बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग अगर बात की जाए ना, तो बहुत सारे अलग अलग, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। इन द सेंस, अगर आप लोग अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे ना, तो वो समथिंग अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस आता है, ठीक है। वैसे ही अगर एसीटोन की बात की जाए तो वो 55 टू 60 मतलब 57 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्सीमेटली आता है। वाटर का हम कहते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो हम बॉइलिंग पॉइंट्स कह रहे हैं ना, हमारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी चीज़ अगर बॉईल हो रही है, मतलब वो लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रही है, तो वो बॉईल हो गई है। और वो पूरी की मतलब जैसे ही स्टार्ट होता है ना, बच्चे वैसे ही मेजर करने लग जाते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इसका वही है। और कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि लैब में टीचर बोलता है कि तो लेट इट जस्ट बॉईल एवरीथिंग, मतलब जो आप कैपिलरी में यूज कर रहे हैं, आप कैपिलरी में जितना भी लिक्विड यूज कर रहे हैं, टीचर कहता है कि उसका नीचे से जो बबल हीट रेडिएट करने के बाद जो नीचे वाला बबल जब ऊपर आ जाए ना, तब हम मानेंगे कि वो पूरा का पूरा लिक्विड जो है वो बॉईल हो गया, मतलब दैट इज कॉल्ड एज द एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जब ऊपर की लेयर थोड़ी थोड़ी बॉईल होनी शुरू हो जाती है, तो हम मान लेते हैं कि वही बॉइलिंग पॉइंट है, जिसकी वजह से बहुत बड़े एरर्स आते हैं आप लोगों के थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यूज में। तो पहले समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एंड देन आई जस्ट गिव यू अ सर्टेन वे हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू एक्चुअली ऑब्जर्व द बॉइलिंग पॉइंट। नाउ बॉइलिंग पॉइंट का एक IUPAC के हिसाब से जो दिया गया डेफिनेशन है, दैट इज अगर कोई भी लिक्विड आपके किसी टम्बलर में है, फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका लिक्विड, इग्नोर द डायग्राम, इतनी भी अच्छा डायग्राम में नहीं हूँ, तो ये रहा हमारे पास कोई तो लिक्विड, ठीक है, ऐसा कोई तो लिक्विड है हमारे पास। IUPAC के हिसाब से इसका जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द लिक्विड, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है इस पर्टिकुलर लिक्विड की वजह से, जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, then that particular temperature is called as boiling point। ये हमारे पास आइडियल डेफिनेशन है, आप लोगों को पेपर में भी ये लिखनी है। तो ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इससे इजी वे इस्तेमाल करते हैं। इजी वे क्या है, सपोज आपने लैब में मेजर करने के लिए ये कैपिलरी, पतली सी कैपिलरी ली हुई है, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग जो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह मेजर करते हैं वो कैपिलरी में मेजर होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कैपिलरी में। और इसके साथ आप क्या अटैच करते हो, यू अटैच अ थर्मोमीटर, आप इसे थर्मोमीटर अटैच करते हो, बराबर। और आप क्या करते हो, इसको वायरिंग कर देते हो। वैसे इन दोनों का जो ना बेस होता है वो एकदम सेम होना चाहिए, सॉरी फॉर दिस, ये बेस सेम हो जाने चाहिए इन लोगों के। आप इसको अटैच करते हो एक ब्यूरेट स्टैंड से, और फिर आप इसको एक बड़े से एक और लिक्विड के जार में डालते हो, बराबर। वैसे थोड़ा ऊपर आना चाहिए, ठीक है। और इसको ऐसा, सॉरी, ट्रायंगल जैसा रहता है, बराबर। और इसके अंदर येलो कलर की लिक्विड रहती है। कोशिश करते हैं कि येलो कलर के लिक्विड में धागा तक, जो आप थ्रेडिंग करते हैं, थ्रेड बांधते हैं उसके अराउंड, वहां तक डिप हो जाए। तो ये जो रहता है ना, दिस इज कॉल्ड एज द पैराफिन वैक्स। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, लेकिन हम लोग पैराफिन वैक्स के अंदर मेजरमेंट्स करते हैं। अब पैराफिन वैक्स क्यों, क्योंकि पैराफिन वैक्स के खुद का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, समथिंग अराउंड 750-800 डिग्री सेल्सियस जाता है। तो उसको वो बहुत, पैराफिन इज अ वेरी वेरी गुड व्हाट वी कैन से हीट रेडिएटर। तो आपका जो यहाँ पर लिक्विड आप इसके अंदर यूज करें ना, सपोज हम इसको लिक्विड कह देते हैं, ये इतना पार्ट जो है, तो पैराफिन वैक्स की वजह से क्या होता है ना कि इसकी एकदम इक्विवेलेंट हीटिंग होती है। क्योंकि पैराफिन वैक्स जब हीट हो रहा है ना, तो वो पूरा का पूरा रेडिएट होता है, तो इसकी हीटिंग एकदम प्रॉपर करता है। जिस भी मोमेंट में आपका ये जो लास्ट नीचे बचा हुआ ड्रॉपलेट होता है, ये जब बबल देखो ऊपर आ जाएगा ना, दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो आपका थर्मोमीटर में रजिस्टर होगा, वो आप थर्मोमीटर में रजिस्टर करेंगे। जब वो लास्ट जो नीचे बबल बचा हुआ है ना लिक्विड का, जब वो जंप करके ऊपर आके वो इवेपोरेट हो जाएगा, देन दैट विल बी कॉल्ड एज द बॉइलिंग पॉइंट ना। बॉइलिंग पॉइंट की रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो ये बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टन कंपाउंड्स। अब आप लोगों को अगर पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बीच में अगर सेपरेशन करना है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे हो सकता है, बहुत आसानी से हो सकता है। कैसे, जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होता है ना, ये देखो मैं बनाती हूँ, ये रहा नाइट्रोजन O- डबल बॉन्ड O, ये रहा O, ये रहा H। इसमें क्या होती है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल देखो कैसा रहेगा, ये रहा OH और ये रहा NO2 और ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो लेट्स से कि यहाँ पर है हमारे पास नाइट्रो ग्रुप, डबल बॉन्ड O-, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये इसका पैरा यहाँ पर आएगा OH, ये रहा रिंग।
तो ये इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जिस अलग अलग फिनोमिनन्स होते हैं ना, तो अलग अलग उनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी आते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे सेपरेशन करना बहुत पहले से टेक्निक यूज किया जा चुका है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है वो भी बॉइलिंग पॉइंट पे चलने वाला फिनोमिनन है। तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब आप लोगों को अगर लैब में कहा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट निकाल के लाओ, और बच्चे जब ऐसे कहते हैं कि ये तो लिख लेंगे, किसी से भी किसी का भी डेटा यूज कर सकते हैं हम लोग, बट आपका जो प्रोडक्ट आया है उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर अलग आता है और किसी और का प्रोडक्ट का अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग आता है, जबकि आप दोनों ने सेम प्रोसीजर यूज किया, तो आपको समझ में आएगा कि किसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं। आप लोगों ने, आपके एरर्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, शायद आपके ह्यूमन एरर्स भी हो सकते हैं। तो एरर्स एलिमिनेट करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट का मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो आपको अगर डेफिनेशन लिखना है तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? When the vapor pressure of the liquid becomes equivalent to the atmospheric pressure applied, that is called as the boiling point. और जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि when the molecule starts to boil, when the whole molecule or when the liquid starts to boil, that is called as the boiling point of a certain liquid. अब हाँ, एक और चीज है, जब हम कहते हैं कि वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये पता है किस पे होता है? ये होता है STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब एक लेबोरेटरी है जिसके अंदर ऑलमोस्ट इनर्ट कंडीशंस क्रिएट की गई, एकदम एग्जैक्ट आपका केमिस्ट्री के हिसाब से 25 डिग्री सेल्सियस एकदम परफेक्टली टेम्परेचर में बैलेंस किया गया और तब जाके इनको कैलकुलेट किया गया है। अब अगर आप लैब में जाएंगे और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो वो 100 नहीं आ सकता, या तो कुछ एरर तो होंगे, ये तो फिक्स चीज है, एरर होंगे। तो आप कभी भी जो अगर आपका थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल मैच कर रहा है ना, तो उसी वक्त समझ जाना कि कुछ गड़बड़ किया है आप लोगों ने, क्योंकि लैब्स में रेयरली इतना कंडीशन मेंटेन होता है। वो ये जो कंडीशंस रहते हैं जहां पे परफेक्ट टेम्परेचर्स आते हैं, वो लैब कंडीशंस बहुत डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू द लैब कंडीशंस अवेलेबल इन योर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किए बिना कोई भी प्रैक्टिकल का एंड मत समझो, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट।